और चलिए अब खबरों में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं भोपाल से बड़ी खबर की, जहां पर किसानों के लिए शिवराज सरकार का एक बड़ा फैसला सामने आया है। दरअसल न्यूनतम समर्थन मूल्य पर मूंग दाल खरीदेगी सरकार। 18 जुलाई से रजिस्ट्रेशन होगा। 7,275 रुपए प्रति क्विंटल की दर से खरीदी होगी। तो ये एक बड़ा फैसला शिवराज सरकार का किसानों के लिए, जहां पर न्यूनतम समर्थन मूल्य पर मूंग दाल की खरीदी सरकार करेगी। और बता दें 18 जुलाई से इसका रजिस्ट्रेशन होना है। तो ये बड़ा फैसला शिवराज सरकार की तरफ से किसानों के लिए, जहां पर 7,275 रुपए प्रति क्विंटल की दर से खरीदी की जाएगी। ये 18 जुलाई से इसका रजिस्ट्रेशन होना स्टार्ट होगा। न्यूनतम समर्थन मूल्य पर मूंग दाल की खरीदी करेगी सरकार। ये बड़ी खबर इस वक्त भोपाल से, जहां पर किसानों के लिए शिवराज सरकार का यह बड़ा फैसला। मेहनत से ग्रीष्मकालीन मूंग पैदा किया है, लेकिन मूंग के दाम बाजार में काफी कम हैं समर्थन मूल्य से। और हमारी सरकार प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में काम कर रही है, किसानों की सरकार है। इसलिए हमने फैसला किया है कि हम अपने किसानों को न्याय देंगे और मूंग की खरीदी न्यूनतम समर्थन मूल्य जो 7,275 रुपया प्रति क्विंटल है उस पर खरीदेंगे। केवल किसानों की मूंग खरीदी जाएगी और इसके लिए हम 18 जुलाई से रजिस्ट्रेशन प्रारंभ कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में किसानों ने मेहनत से ग्रीष्मकालीन मूंग पैदा किया है। तो ये बड़ा फैसला शिवराज सरकार का किसानों के हित में, न्यूनतम समर्थन मूल्य पर मूंग दाल की खरीदी सरकार करेगी। 18 जुलाई से इसका रजिस्ट्रेशन होना है। 7,275 रुपए प्रति क्विंटल की दर से खरीदी की जाएगी। तो ये बड़ी खबर, जहां पर किसानों के लिए शिवराज सरकार का यह बड़ा फैसला अब सामने आ रहा है, जहां पर न्यूनतम समर्थन मूल्य पर मूंग दाल खरीदेगी सरकार। 18 जुलाई से रजिस्ट्रेशन होगा। और एमपी में बारिश को अलर्ट, मौसम विभाग ने रेड अलर्ट जारी कर दिया है। सीजन में पहली बार रेड अलर्ट जारी हुआ है। नर्मदापुरम संभाग के लिए रेड अलर्ट, छिंदवाड़ा, बुरहानपुर, खंडवा के लिए रेड अलर्ट, भोपाल, उज्जैन संभाग के लिए येलो अलर्ट, कटनी, जबलपुर, नरसिंहपुर, सिवनी, मंडला, बालाघाट, अनूपपुर, सागर, दमोह, खरगोन, बड़वानी, अलीराजपुर, झाबुआ, इंदौर, धार, गुना के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। तो लगातार बारिश को देखते हुए मौसम विभाग की तरफ से कई जगहों पर रेड अलर्ट जारी किया गया है, तो वहीं कई जगहों पर येलो अलर्ट जारी किया गया है। लगातार देखा जा रहा है कि बारिश होती जा रही है और ऐसे में जो लोगों की मुसीबत है वो भी बढ़ते हुए नजर आ रही है। और वहीं ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी रंजना हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रंजना, देखा जा रहा है लगातार बारिश हो रही है और ऐसे में अब एमपी में बारिश का अलर्ट जारी कर दिया गया है। कई जगहों पर मौसम विभाग की तरफ से रेड अलर्ट, तो कई जगहों पर येलो अलर्ट जारी किया गया है। जी आयुषी, बिल्कुल मध्य प्रदेश में लगातार तेज बारिश का जो सिलसिला है वो जारी है और बीते 2-3 दिनों से जो झमाझम बारिश है वो लगातार चल रही है प्रदेश भर में। और मौसम विभाग में रेड, येलो और जो ऑरेंज अलर्ट है वो जारी किया गया, जिसमें प्रदेश भर के कई जिले हैं जहां पर भारी से अत्यधिक भारी बारिश को लेकर जो रेड अलर्ट है वो जारी किया गया है, जिसमें नर्मदापुरम संभाग के जिलों के साथ छिंदवाड़ा, बुरहानपुर, खंडवा जिलों में जो रेड अलर्ट है वो जारी किया गया, जिसमें भारी से अत्यधिक भारी बारिश को लेकर जो चेतावनी है वो जारी की गई है। तो वहीं भोपाल, उज्जैन संभाग के जिलों के साथ कटनी, जबलपुर, नरसिंहपुर, सिवनी, मंडला, बालाघाट, अनूपपुर, सागर, दमोह में जो येलो अलर्ट है वो जारी किया गया है। और लोगों को मौसम विभाग ने एडवाइजरी भी जारी की है, दिशा निर्देश भी दिए हैं कि जब भारी बारिश हो तो ऐसे में जो तेज नदी नाले उफान पर है उसको पार करने से बचें और अपनी जान जोखिम में ना डालें। और इसी के साथ ही जो जब बिजली गिरने की संभावना भी मौसम विभाग ने जाहिर की है, जताई है आयुषी, तो ऐसे में
छोटे जो बड़े पेड़ हैं, उनके घने पेड़ हैं, उनके नीचे खड़े होने से जरूर बचे, क्योंकि बिजली गिरने की जो संभावना है वो बहुत ज्यादा होती है। और खुले में खास करके बात करने से, जब बारिश हो रही हो, रिमझिम बारिश हो रही हो, तो ऐसे में घरों से बाहर निकलकर फोन पर बात करने से जरूर बचे। तो इस तरीके की जो चेतावनी है, जो एडवाइजरी है भारी बारिश को लेकर, वो जारी की गई है। और दूसरी तरफ सुरक्षा को लेकर जो एडवाइजरी है वो भी जारी की गई। और आने वाले 48 घंटों तक प्रदेश भर के ज्यादातर जिले तेज बारिश से तरबतर होंगे और जो बारिश का दौर है वो लगातार जारी रहेगा। जी रंजिता, वही जानना चाहूंगी, जो निचले इलाकों की अगर हम बात करें तो वहां पर पानी भर जाता है और ऐसे में समस्याएं लोगों के लिए ज्यादा बढ़ जाती है, उसको लेकर प्रशासन की क्या तैयारियां हैं? फिलहाल रीनू तैयारियों की बात करें तो नजर नहीं आती, क्योंकि जब तेज बारिश होती है, लगातार भोपाल की बात करें, अगर 3 से 4 घंटे लगातार बारिश होती है तो कई सड़कें ऐसी हैं जो जलमग्न हो जाती है, जल भराव यहाँ पर हो जाता है। और अब तक अगर व्यवस्थाओं की बात करें तो दुरुस्त नहीं हुई है। और जो ड्रेनेज प्रॉब्लम है, सीवेज की परेशानी है और दूसरी समस्याएं जिससे जल भराव होता है, उसको अब तक नगर निगम की तरफ से जो दुरुस्त है वो नहीं किया गया है। और यही समस्याएं सिर्फ अभी की नहीं है, बीते 4 से 5 सालों से लगातार इसी तरह से जो सड़कों पर खास करके जो व्यस्ततम चौराहे हैं, जहाँ से बहुत ज्यादा ट्रैफिक गुजरता है, वहाँ पर इस तरह की जो समस्याएं वो हर साल देखने को मिलती है। और ऐसे में सवाल यही खड़े होते हैं कि बारिश के पहले आखिर इन तमाम समस्याओं पर काम क्यों नहीं किया जाता है। और अधिकारी जो बार बार यही कहते हैं बारिश की शुरुआत से पहले की तमाम जो व्यवस्था है उनको दुरुस्त कर लिया गया है। तो ये जो व्यवस्थाओं की दावों की जो पोल है इस तरीके से खुलती हुई नजर आती, खासकर की बारिश के दौरान जब तेज बारिश का दौर देखने को मिलता है और लोगों को परेशानियां कई पैमाने पर देखने को मिलती है। आयुष जी, तमाम जानकारी साझा करने के लिए रंजना आपका धन्यवाद। तो देखा जा रहा है कि एमपी में बारिश का अलर्ट जारी कर दिया गया है, कई जगहों पर रेड तो कई जगहों पर येलो अलर्ट। वहीं प्रशासन की भी पोल खुलते हुए नजर आ रही है। जो ड्रेनेज की व्यवस्थाओं की बात की जाती है और दावे किए जाते हैं कि उसको दुरुस्त कर लिया गया है, उसकी भी कहीं ना कहीं पोल खुलते हुए नजर आती है बारिश के मौसम में। और रायपुर से बड़ी खबर, छत्तीसगढ़ी फिल्म अभिनेत्री पुष्पांजलि शर्मा की मौत हो गई है। सड़क हादसे में उनकी मौत हो गई है। उत्तराखंड के सितोली में यह हादसा हुआ। तीर्थ यात्रा पर अभिनेत्री गई थी। 15 जुलाई को रायपुर में अंतिम संस्कार होगा। और ये बड़ी खबर इस वक्त बता रहे हैं आपको, छत्तीसगढ़ी फिल्म अभिनेत्री पुष्पांजलि शर्मा की मौत हो गई है। वहीं ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी युगल जुड़ चुके हैं। युगल, फिल्म अभिनेत्री पुष्पांजलि शर्मा की मौत हो गई है और वहीं अब बताया जा रहा है कि 15 जुलाई को उनका अंतिम संस्कार होगा। जी देखिए, उत्तराखंड में एक सितौली क्षेत्र में एक बस और ट्रक की भिड़ंत हुई थी, जिसमें छत्तीसगढ़ी जो एक्ट्रेस हैं अभिनेत्री पुष्पांजलि शर्मा, उसकी दुखद निधन की खबर है वो आई है। उसके फिल्मी जगत में पूरे शोक का माहौल है और जिस तरह से शव को पीएम के लिए वहां भेजा गया है, लेकिन 15 जुलाई को यहाँ पर उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। और ये खबर आते ही पूरा जो है छत्तीसगढ़ में शोक की लहर है और खास करके जो छत्तीसगढ़ी फिल्म जगत है उसमें शोक की लहर देखी जा रही है। दर्दनाक सड़क हादसे में ये मौत है वो बताई जा रही है। जी, तमाम जानकारी साझा करने के लिए युगल आपका धन्यवाद। आप हमारे साथ बने रहिएगा, आपसे और भी अपडेट लेते रहेंगे।